दोस्तों, महीने 2 महीने बाद इस तरह के परिवर्तन होते हैं जब ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ कर दिया करता है। दोस्तों, 23 नवंबर को यही स्थिति बन रही है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ धन होगा, प्रतिष्ठा होगी और कामयाबी होगी। 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ऐसा क्या घटनाक्रम हो जाएगा जिसके कारण आपको उपलब्धियां, अचीवमेंट्स और कोई ना कोई बड़ी मनोकामना आपकी पूर्ण होती दिखती है। घर में मांगलिक कार्य होने के योग बनते हैं। दोस्तों, यह चर्चा है बुध के राशि परिवर्तन की। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, पहले एक औपचारिकता, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। बुध दोस्तों 23 तारीख को वक्री चाल से चलते हुए पीछे की तरफ आ रहे हैं और यह अंततः 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। एक बात, क्योंकि यह 11वें भाव में युति बन रही है, शुक्र 11वें भाव का मालिक पहले से अपने भाव में स्थित है, तो लाभ की स्थितियों के ऊपर स्टैंप लगा देता है। 23 तारीख से जैसे ही बुध शुक्र के साथ मिलता है तो आपके लिए धन की स्थिति बेहतर होती है। ये 100% सत्य वचन है। यहाँ पर कोई किंतु परंतु नहीं, क्योंकि इस बुध और शुक्र के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव है ही नहीं। देयर इज नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन दिस कॉम्बिनेशन। तो बुध शुक्र का ये लक्ष्मी नारायण राजयोग, वह भी 11वें भाव में, आपके लिए कितना बेहतर होता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस कॉम्बिनेशन को, कहाँ से आपको लाभ होगा, क्या करना चाहिए। कि 4 दिन इसलिए क्योंकि 26 तारीख को शुक्र 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तब तक यह बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति है। उसके पश्चात भी लाभ की स्थिति तो रहेगी, परंतु उसमें 10-20% कटौती कर सकते हैं आप, क्योंकि बुध तो 11वें भाव में रहेगा। सप्तम भाव का मालिक, व्यापार का मालिक, व्यापार का कारक 11वें भाव में हो और 10th हाउस का भी मालिक है, कैरियर का मालिक भी लाभ स्थान में हो, तो कैरियर से कोई बड़ा शुभ संदेश, जी हाँ, शुभ संदेश ही लाता है इस तरह का बुध, क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक है। दोस्तों, शुक्र और बुध की यह युति आपके व्यापार के लिए बहुत बेहतर। 4 दिन तो आप कोई ना कोई बड़ी डील स्ट्रक कर सकते हैं। अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रहेगी। लाभकारी, इन्वेस्टमेंट के लिए लाभकारी, सेल परचेज के लिए लाभकारी। कोई भी सेल परचेज करते हो, चाहे वायदा व्यापारी हो, ट्रेडिंग करते हो, लॉटरी सट्टे का इवन कामकाज करते हो, क्रिप्टो करेंसी इत्यादि में डील करते हो, क्योंकि पंचम भाव के ऊपर 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव, शुक्र बुध का, मंगल पंचमेश 12वें भाव में विपरीत राजयोग अपनी राशि में, तो ये अच्छी स्थिति ही कही जा सकती है। विदेशों से लाभ के योग बनते हैं। विदेशी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा लाभ के योग बनते हैं। ये 100% सही है, क्योंकि सूर्य भाग्यस्थान का मालिक 12वें भाव में है। 12वां भाव विदेशों का होता है और मित्र क्षेत्रीय है। सूर्य मित्र मंगल के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं बुध का पीछे आ जाना, शुक्र के साथ इसका मेल, आपको और क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, बुध जैसे कि बताया, व्यापार से लाभ। बुध आपके कर्म भाव का मालिक है, कैरियर का मालिक है, स्टेटस का मालिक है। आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी मनोकामना, कोई बड़ी डिजायर आपकी पूर्ण होती है। 11वां भाव आपको बता दें आपकी इच्छाओं का है, आपकी डिजायर्स का है। 10वें भाव से ये सेकंड पड़ता है, तो कैरियर का जो भाव है उससे सेकंड जो भी भाव हो, तो मीन्स बैंक बैलेंस का भाव होता है सेकंड हाउस, तो चक्रवृद्धि ब्याज समेत आपको कैरियर से लाभ होगा।
कहने का मतलब, अगर आपकी उन्नति काफ़ी समय से लंबित है, अगर आपको सैलरी में हाइक नहीं मिला काफ़ी समय से, तो ये समय होता है 23 तारीख से जो आपको कई गुना आपकी सैलरी बढ़ने के योग बनाता है। मैंने कहा चक्रवृद्धि ब्याज, जी हाँ, सैलरी में हाइक के योग बनते हैं, अच्छी नौकरी मिलने के योग बनते हैं। अगर अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं, अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं, आपका मेहनताना आपके अनुकूल नहीं है, आपकी काबिलियत के अनुसार नहीं है, तो इस अवधि में हल्का सा कोशिश करिए, कहीं इंटरव्यू दीजिए, कहीं अप्लाई करिए। आपको ये बुध नाराज नहीं करेगा, क्योंकि बुध का ये परिवर्तन कर्म भाव का मालिक 11वें भाव में, वह भी वक्री, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। व्यापार में निश्चित तौर से आपको सफलता और भागीदारी के कामकाज में भी सफलता। शुक्र आपके 11वें भाव का मालिक 11वें भाव में, यहाँ पर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं, वाहन सुख के योग बनते हैं, घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बुध क्योंकि सप्तम भाव का मालिक है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन इससे मधुर पहले कभी नहीं था। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए बेहतर समय स्त्री वर्ग का आपको साथ मिलेगा। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, डायमंड्स, टेक्सटाइल्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, कला के क्षेत्रों से भी आप लाभान्वित होंगे। अगर आप मॉडलिंग करते हैं, कोरियोग्राफर हैं, फिल्म लाइन में हैं, या कोई भी हैंडीक्राफ्ट्स इत्यादि का कामकाज करते हैं, कोई लग्जरी आइटम का सेल परचेज करते हैं, तो आपके लिए ये बुध का योग शुक्र के साथ, सप्तमेश का योग 11th लॉर्ड के साथ व्यापार से लाभ, ऐसे पदार्थों से व्यापार से लाभ होने के योग बनते हैं। अगर आप प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, बुध प्रिंटिंग स्टेशनरी के कारक होते हैं, तो भी लाभ। मीडिया के क्षेत्र में आपका डंका बजेगा, पत्रकारिता से लाभ होगा, कुछ लिखते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, आपकी कलात्मक जो शैली है उसमें एक निखार आएगा, आपके सृजन करने की ताकत बढ़ जाएगी। सृजनात्मक जो भी एक्टिविटीज़ में मेरे भाई बहन संलग्न हैं, उनके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। तो धनु राशि, धनु लग्न के लिए व्यापार में उत्तम लाभ, और 11वां भाव आपकी इच्छाओं का है। कोई मनोकामना, फिर से कह रहा हूँ, आपकी पूर्ण होने के योग बनते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट से आपको ज़्यादा लाभ की संभावनाएं हैं, क्योंकि दोनों ग्रह शुक्र और बुध पंचम भाव को देखते हैं, जो कि पूर्व पुण्यों का भाव भी है। तो इस अवधि में भाग्य साथ देगा और विदेशी कंपनियों में भी आपको लाभ होगा, विदेशों से शुभ समाचार मिल सकते हैं। कुल मिलाकर ये बुध का गोचर आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। आपको कर्जे से निजात मिलती है, क्योंकि छठे भाव का मालिक है शुक्र। शुक्र छठे भाव का मालिक है, 11वें भाव में बैठा है। बुध आपके कर्म भाव का मालिक है। आपके एफर्ट्स से, आपके कर्मों से, आपके कैरियर से, आपकी जॉब से आप अपने कर्जे को चुकाने में सक्षम होते हैं, या कुछ न कुछ ऐसा घटित होगा कार्यस्थल पर कि आपको बैंकों से ऋण मिल जाए, क्योंकि गुरु उच्च के चले आ रहे हैं, लगन के मालिक है, अष्टम भाव में, तो कुछ न कुछ बेहतरी के योग तो बनते हैं, और कोर्ट कचहरी में सफलता भी मिलने के योग बन जाया करते हैं जब इस तरह का लक्ष्मी नारायण राजयोग हो। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो अति उत्तम समय है। विदेश जाने के लिए भूमिका ये ग्रह बना देते हैं, खासकर जब सूर्य 12वें भाव में हो, जो कि विदेशों का भाव है। मेडिकल क्षेत्र से भी लाभ, सोशल वर्क से भी लाभ के योग बनते जैसे ही बुध आगे आ जाता है। बुध बड़ी रिलीफ का कारण बनता है आपके लिए, आपकी नींद बहुत अच्छी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, 12वें भाव में बुध बैठा हुआ इतना शांत नहीं होता, तो नींद का भाव है 12वां भाव, और कंजुगल लाइफ भी आपका उत्तम रहेगा। आप खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे। 100 बात की एक बात, तनावों से मुक्ति मिल जाती है। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक धारण नहीं किया तो ट्राई इट आउट, नहीं तो कम से कम थर्सडे के दिन गरीबों की मदद किया करें, दान किया करें, जाप किया करें। विष्णु भगवान की जाप करने से आपको लाभ होगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।